दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं यूएफसी वेगस 59 की। एक बहुत ही बढ़िया कार्ड था। मेन इवेंट जामाल हिल और थियागो सांटोस। को मेन इवेंट जेफ नील और विसेंटे लूके। साथ ही टेरेंस मैकेनी, आगुस्टो सकाय, सर्जे स्पीवाक और बहुत सारे यंग अप एंड कमिंग कंटेंडर्स की फाइट हो रही थी इस पूरे कार्ड में। ये पूरा कार्ड यूएफसी एपेक्स में हो रहा था, जो कि लॉस वेगस में है ऑब्वियसली। फन फैक्ट बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग कार्ड था ये। इस फाइट में हर एक फाइट फिनिश हुई है, चाहे वो सबमिशन हो, चाहे वो टीके हो या नॉकआउट हो। एवरी फाइट वाज अ फिनिश। ये यूएफसी का नौवां कार्ड है जहां पे हर फाइट एंड हुई है इधर अ सबमिशन और ए नॉकआउट से। एंड इसीलिए डेना वाइट ने सभी 10 विनर्स को फाइट ऑफ द नाइट बोनस दिया है। 50,000 टू ऑल द विनर्स फ्रॉम दिस फाइट कार्ड। बहुत बढ़िया फाइट कार्ड था, क्योंकि कार्ड में उतने ज़्यादा अच्छे फाइटर्स नहीं थे। अच्छे फाइटर्स इन द सेंस कि रैंक्ड कंटेंडर्स, नो रिनाउंड फाइटर्स नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही अमेजिंग कार्ड था। राइट फ्रॉम द अल्टीमेट फाइटर फिनाले में जो गर्ल्स की फाइट थी, या फिर मोहम्मद उस्मान, कमारू उस्मान के जो बड़े भाई हैं, उनकी फाइट थी। एवरी वन, ईच ऑफ द एवरी ईच फाइट पेड ऑफ। हर फाइट में कुछ ना कुछ, हर फाइट एंटरटेनिंग थी। हर फाइट में फिनिश देखने को मिला, तो एक बहुत बढ़िया कार्ड था जिसे हम सब स्लीपर लेके चल रहे थे कि इसमें कुछ होगा नहीं। तो आइए बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट था जामाल हिल और थियागो सांटोस के बीच में। दोनों फाइटर्स, थियागो सांटोस और जामाल हिल, इससे पहले जॉनी वॉकर को हराकर इस फाइट में आ रहे थे। दोनों, जामाल हिल ने तो नॉकआउट किया था जॉनी वॉकर को, एक बहुत ही विशियस नॉकआउट, पिक्चर परफेक्ट नॉकआउट। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन स्टिल गो एंड चेक इट आउट। लेकिन एक 5 राउंड डिसीजन से थियागो सांटोस जीत के आ रहे थे। तो आप देखें, एक बहुत ही बढ़िया मैचअप होने वाला था ये। 6th रैंक लाइट हैवीवेट कंटेंडर और 10th रैंक जामाल हिल। जामाल हिल एक 3 फाइट विन स्ट्रीक पर थे। सेम थियागो सांटोस भी एक 3 फाइट विन स्ट्रीक पर थे। तो एक बहुत बढ़िया मैचअप हमें देखने को मिलने वाला था। पहला राउंड में जामाल हिल ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, क्योंकि थियागो सांटोस टेक डाउन के लिए जा रहे थे बार बार, और कुछ अच्छे पंचेस भी उन्होंने लगाए, अच्छे स्ट्राइक्स उन्होंने लगाई। हालांकि सेकंड और थर्ड राउंड में कुछ बहुत ही बढ़िया विशेष स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशंस लगाए जामाल हिल ने। लेकिन एज यू ऑल नो, थियागो माहेटा सांटोस, जब भी उन्हें, इफ समवन वांट्स टू हिट हिम, ही विल हिट हिम बैक। कोई भी उन्हें अगर पंच करने की कोशिश करता है तो उसे दुगनी फोर्स से पंच करने के लिए आते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सचेंज देखने को मिल रहा था दोनों फाइटर्स के बीच में। दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को हर्ट किया कुछ समय पर। थर्ड राउंड में आई थिंक थियागो सांटोस वाज क्रम्बलिंग, वॉबली लेग्स पर थे, वो लड़खड़ा रहे थे थोड़ा। अगर वो राउंड खत्म नहीं, थोड़ा सा और टाइम होता तो आई थिंक फिनिश मिल सकता था हमें। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब फोर्थ राउंड में जामाल हिल ने एक कंप्लीट डोमिनेशन दिखाते हुए, पहले तो कुछ अच्छे पंचेस लगाए, उसके बाद जब जामाल हिल ने देखा कि थियागो सांटोस थोड़ा हर्ट दिख रहे हैं, ऑन द ग्राउंड कुछ बढ़िया ग्राउंड एंड पाउंड लगाकर उन्हें फिनिश किया। और इस तरह इन्होंने थियागो सांटोस के ऊपर अपना जीत दर्ज की। एंड आई थिंक नेक्स्ट एक टॉप 5 कंटेंडर इन्हें शायद मिल पाएगा। ऑलरेडी एक लॉक्ड डिवीजन है। यूरी प्रोहास का ऑलरेडी अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं ग्लोवर के अगेंस्ट, ऑल्दो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। मागोमेद अंकलाइव पिछले हफ्ते ही एंथनी लाइनहार्ट स्मिथ को हराकर आए हैं इस फाइट में। यान ब्लाहोविच टाइटल शॉट के लिए बोल रहे थे, हालांकि चैंप उन्हें देना नहीं चाह रहे हैं। तो मे बी इन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। अलेक्जेंडर राकिच इंजर्ड हैं। डोमिनिक रेस बहुत समय से फाइट गेम में नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो आई थिंक एक लॉक्ड जैम है। आई थिंक वोल्कान उज़डेमिर और कोई भी जो अवेलेबल फाइटर, उनके साथ इनकी फाइट हो सकती है। या फिर शायद वो पॉल क्रेग के अगेंस्ट, जो अपनी प्रीवियस सबमिशन लॉस है, उसको वापस लेना चाहेंगे। बात करें अगर थियागो सांटोस की, अगेन लॉक्ड डिवीजन है, तो प्रोबेबली एक 10 से 15 रैंक के बीच में कोई कंटेंडर या फिर अनरैंक्ड कंटेंडर के साथ फाइट करेंगे थियागो सांटोस, में भी हो सकता है।
एंड आई थिंक वी शुड गिव, हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए जामाल हिल को, क्योंकि दो जजेस के फाइट कार्ड में, दो जजेस के स्कोर कार्ड में वो हार रहे थे। 29-28 से थियागो सांटोस जीत रहे थे। ओनली एक जज ऐसा था जिन्होंने फाइट अभी तक उनको दिया था। तो आई थिंक ये राउंड जीतकर एक 2-2 हो सकता था, लेकिन स्टिल स्टिल एक बहुत बढ़िया फिनिश इन्होंने लिया थियागो सांटोस के ऊपर। एंड थियागो सांटोस, यू नो, एक थियागो सांटोस एकमात्र ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने जजेस के स्कोर कार्ड में हराया है जॉन जोन्स को, आर्ग्यूएबली द लाइट हैवीवेट गोट इन एमएमए। So I hope the best for both the fighters. And moving on, हमारे पास को मेन इवेंट फाइट थी। को मेन इवेंट में जेफ नील और विसेंते लुके की फाइट थी। 6th रैंक यूएफसी कंटेंडर है विसेंते लुके, और 13th रैंक कंटेंडर है जेफ नील। नील मैग्नी और स्टीवन थॉम्सन से लगातार 2 मैच हारने के बाद एक 2 फाइट विन स्ट्रीक पर थे, जहां पे वो अपना पिछला मैच सांटियागो पांजिनीबियो को नॉकआउट करके आ रहे हैं। वहीं अगर विसेंते लुके की बात करें तो विसेंते लुके भी स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन से हारने के बाद 4 फाइट विन स्ट्रीक पर थे, लेकिन बिलाल मोहम्मद से पिछली फाइट अपनी वो हारे थे। एंड विसेंते लुके एक प्रेशर फाइटर हैं। वो ऑब्वियसली स्ट्राइकिंग गेम इनका बहुत ज़बरदस्त है, और अपनी स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन से, अपने स्ट्राइकिंग गेम की वजह से वो अपने ओपोनेंट को पीछे धकेलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। लेकिन इस फाइट में हमें टोटल ऑपोजिट देखने को मिला, जहां पर जेफ नील ने ये काम किया। जेफ नील के पास बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग मुय थाई गेम है, और फोर्टिस एमएमए में ट्रेन करने वाले जेफ नील, इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेम प्लान जो वो इस फाइट के लिए प्रिपेयर करके आया था उसे एग्जीक्यूट किया, प्रेशर डाला विसेंते लुके के ऊपर, एंड विसेंते लुके इसे कोप नहीं कर पाए। आप देखें, फर्स्ट राउंड में एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हुक लगाया था जेफ नील ने, जिसके बाद ऑलमोस्ट लड़खड़ाकर नीचे गिर गए थे। लेकिन लेकिन अपने आप को थोड़ा संभालते हुए विसेंते लुके ने वापसी की, कुछ अच्छे पंचेस लगाए, टेक डाउन की कोशिश की। बहुत बढ़िया सबमिशन गेम है विसेंते लुके का। बीजेजे इनका बहुत बढ़िया है। तो एक बहुत ही बढ़िया फर्स्ट राउंड हमें देखने को मिला दोनों की तरफ से। लेकिन सेकेंड राउंड में अगेन यही कहानी रिपीट हुई, और इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं की जेफ नील ने। लेकिन इस बार जेफ नील ने उन्हें, he didn't let विसेंते लुके ऑफ द हुक। उन्होंने बिल्कुल, he went for the kill, एकदम विसेंते लुके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा एक सेकंड के लिए भी जेफ नील ने, और कुछ बहुत ही बढ़िया पंचेस लगाकर उन्हें एक टीकेओ फिनिश ली, और रेफरी ने ये फाइट रोक दी। तो एक बहुत ही बढ़िया फाइट हमें देखने को मिली। दोनों फाइटर्स एक्सचेंज कर रहे थे, एक बहुत बढ़िया वॉर हमें देखने को मिला दोनों फाइटर्स के बीच में। एंड जेफ नील ने हैंड्स ऑफ स्टील अपने नाम को प्रदर्शित करते हुए एक अच्छा टीकेओ फिनिश लिया। विसेंते लुके वेल्टरवेट डिवीजन के बुगी मैन हैं। ज़्यादातर फाइटर्स उन्हें हराकर या उनसे फाइट करने के बाद ही अपना वेल्टरवेट डिवीजन में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आप देखें, बिलाल मोहम्मद ने यही किया। लेकिन अब उनके लिए वेल्टरवेट डिवीजन में आगे बढ़ना बहुत ही अपहिल टास्क होने वाला है। बिलाल मोहम्मद से ऑलरेडी वो हार चुके हैं। नाउ जेफ नील से हारना एक बहुत ही, अब उनकी रैंकिंग ऑब्वियसली नीचे आने वाली है। एंड जेफ नील आई थिंक छठा सातवां रैंक ज़रूर लेंगे, और आई एम नॉट श्योर व्हाट रैंक विसेंते लुके विल गेट, बट स्टिल उन्हें एक बहुत अपहिल टास्क होने वाला है उनके लिए। लेकिन जेफ नील, हैट्स ऑफ टू हिम, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट ही हैज गिवन। ऑब्वियसली एक टॉप 5 कंटेंडर उन्हें मिलेगा इसके बाद। ऑल्दो ये डिवीजन भी एक लॉक्ड जैम डिवीजन है। हमजा चिमाएव किसी से फाइट नहीं कर रहे हैं। होर्हे मास्विडाल और बर्न्स फाइट करने वाले हैं। हमजा चिमाएव नेट डियाज से फाइट कर रहे हैं। लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान दोनों एक दूसरे को फाइट करने वाले हैं। तो आप देखें, टॉप 6 तो बुक्ड है ऑलरेडी। बचा कौन? बिलाल मोहम्मद शॉन ब्रेडी से फाइट कर रहे हैं। टॉप 8 भी गए। तो एक जेफ नील के लिए इजी नहीं होने वाला है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए जाना। सेम केस होने वाला है विसेंते लुके के साथ। तो एक बढ़िया डिवीजन में कुछ बढ़िया मैचअप्स हमें देखने को मिलते। मे बी शफकत रखमानोव अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, उनसे फाइट हो सकती है जेफ नील की। वी कैन सी दैट। तो गाइज, ये था हमारा रिव्यू यूएफसी फाइट नाइट 59 के को मेन इवेंट का, जिसमें
जेफ नील ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए विसेंटे लुके को हराया। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू यूएफसी फाइट नाइट के को मेन इवेंट और मेन इवेंट का। प्लीज डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आप देना चाहें वो मुझे दे सकते हैं। इंडिया में एमएमए जो कम्युनिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, मैं नहीं बिल्ड करूंगा, ये कम्युनिटी हम सबको मिलके बिल्ड करनी है। तो उसके लिए आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। एंड जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, जितना ज़्यादा मेरे जैसे लोग आएंगे इस कम्युनिटी में, उतना ज़्यादा ये स्पोर्ट जल्दी ग्रो होगा एंड होपफुली ये बहुत जल्द होगा। तो गाइज मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।